नमस्कार। डाई के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा डाई रंजक क्या होते हैं। रंजक वे होते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जो किसी ऊन को, रेशे को कलर प्रदान करते हैं, वो रंजक कहलाते हैं। जो सिंथेटिक डाई होती है उनका निर्माण किया जाता है और इन सिंथेटिक डाई का फिर अपन ने देखा था कि सिद्धांत किस आधार पर ये कार्य करते हैं, जिसमें अपन ने देखा क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं। तो विट का क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम सिद्धांत, आर्मस्ट्रॉन्ग का सिद्धांत देखा, और जिसमें बेंजीनॉइड और क्विनोइड रिंग को, बेंजीनॉइड रिंग वाले कलर लेस होते हैं, क्विनोइड रिंग वाले कलरफुल होते हैं कंपाउंड। फिर अपन ने वीबीटी के आधार पर, वीबीटी सिद्धांत में ये देखा था कि जब किसी कंपाउंड के पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं और वे दृश्य क्षेत्र के प्रकाश का अवशोषण करते हैं, तो परावर्तित प्रकाश के रूप में उसका पूरक कलर अपने को दिखाई देता है। फिर एमओटी सिद्धांत के आधार पर सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन होते हैं, संक्रमण होते हैं, उसके कारण से कंपाउंड है वो कलरफुल दिखाई देते हैं। फिर अपन ने उनका क्लासिफिकेशन देखा। क्लासिफिकेशन फर्स्ट अपन ने देखा उसकी उपयोगिता के आधार पर। आधार पर रंजकों का वर्गीकरण: सीधे रंजक, अम्लीय रंजक, क्षारीय रंजक, प्रकीर्णन रंजक, रेशा क्रियाशील रंजक, अंतर्निहित रंजक, वेट रंजक, मॉडरेट रंजक। ये जो अपन ने 8 प्रकार देखे हैं, इसमें से 7 प्रकार का जो डिटेल है अपन ने पिछली क्लास में पढ़ रखी है। आज अपन लेंगे मॉडरेट रंजक। इसके अलावा अपन देखेंगे कि संरचना के आधार पर रंजकों का वर्गीकरण। संरचना किसी भी रंजक या डाई में जो उसकी मूल स्ट्रक्चर होती है, उसके आधार पर भी रंजकों का अपन वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे रंजक के अंदर नाइट्रो समूह है या नाइट्रो समूह उपस्थित है, तो ये नाइट्रोसो कैटेगरी में आएंगे। डाइफेनिल मेथेन रंजक, जिसमें दो बेंजीन रिंग एक कार्बन के ऊपर उपस्थित होती है, ट्राइफेनिल मेथिल रंजक। थैलीन या जेंथेन रंजक, एजो रंजक, एंडिगो रंजक, एंथ्रोक्विनोन रंजक और विषम चक्रीय वलय वाले रंजक। आज अपन लेते हैं मॉडरेट रंजक या रंग बंधक रंजक क्या होते हैं। इनका यूज गर्म कपड़ों को रंगने में किया जाता है। इसमें कपड़ों को पहले किसी धातु यौगिक या टैनिक अम्ल विलयन में डुबा दिया जाता है। तो जब कपड़ों को धातु यौगिक या टैनिक एसिड में डुबाएंगे तो धातु आयन है वो रेशे के साथ में बंध बना लेते हैं और उससे जुड़ जाते हैं। और अब क्या होगा, अब इस कपड़े को अपन रंजक विलयन में डुबाते हैं। तो जब अपन रंजक विलयन में डुबाते हैं तो अब रंग बंधक यानी जो डाई है वो काम करती है। इसका एग्जाम्पल है एलिजेरिन। एलिजेरिन एक प्रकार का एंथ्रोक्विनोन प्रकार का रंजक है। एलिजेरिन की स्ट्रक्चर में एंथ्रोक्विनोन बनाना है। एंथ्रासीन यानी 3 बेंजीन रिंग एक दूसरे से जुड़ी हुई और बीच वाली बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पर 2 डबल बॉन्ड O लगाने हैं और फिर इसके किनारे वाली जो बेंजीन रिंग है उस पर 2 OH लगा दिए जाए तो ये बनता है एलिजेरिन। ये एल्यूमिनियम के साथ में लाल गुलाबी रंग देता है और बेरियम के साथ में ये नीला रंग देता है। इस तरह से उपयोगिता के आधार पर 8 प्रकार के रंजक होते हैं। तो क्वेश्चन आता है डाई और डाई का क्लासिफिकेशन उपयोगिता के आधार पर और संरचना के आधार पर। फिर क्वेश्चन शॉर्ट नोट ऑन एलिजेरिन, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है।
या शॉर्ट नोट ऑन मॉडरेट रंजक क्या होते हैं, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। संरचना के आधार पर रंजक की मूल संरचनात्मक इकाई के आधार पर रंजक निम्न प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है नाइट्रो व नाइट्रसो रंजक। नाइट्रो रंजक ये फिनॉल के बहु नाइट्रो व्युत्पन्न होते हैं। इनमें नाइट्रो समूह वर्ण मूलक का कार्य करते हैं। क्रोमोफोर होता है नाइट्रो समूह। पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। मर्टियस येलो, मैनचेस्टर येलो 2,4 डाई नाइट्रो अल्फा नेफ्थॉल 1 नेफ्थॉल। तो देखिए 3 स्ट्रक्चर दी हुई गए 2,4 TNP, मर्टियस येलो और नेफ्थॉल टी। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल और नाइट्रो समूह हटाकर एक बेंजीन रिंग जोड़ दें तो मर्टियस येलो बन जाता है। नाइट्रो समूह हटाकर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल जोड़ दिया जाए तो ये नेफ्थॉल टी बन जाता है। नाइट्रेसो गेम्बीन आर, गेम्बीन वाई इसके अंतर्गत आते हैं। गेम्बीन आर, गेम्बीन वाई की स्ट्रक्चर में अपने को बनाना है अल्फा नेफ्थॉल, नाइट्रेसो अल्फा नेफ्थॉल, नाइट्रेसो बीटा नेफ्थॉल। ये दो स्ट्रक्चर है, ये गेम्बीन आर, गेम्बीन वाई की होती है। पक्का हरा ओ, पक्का हरा ओ में फिनॉल यानी बेंजीन रिंग पर जोड़ना है OH NO OH NO। जो इसकी स्ट्रक्चर है, इसका ऑक्सीजन ग्रुप जो होता है डाई ऑक्सीजन बनता है। कैसे बनता है? OH में H और डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। जब H और डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे तो OH की जगह पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O और N के साथ में लग जाएगा OH, तो ये बन जाएगा डाई ऑक्सीजन। अगला है डाई फेनिल मेथेन रंजक। डाई फेनिल मेथेन रंजक ओरामिनो क्षारीय रंजक है, कच्चा रंग होता है। डाई फेनिल और ओरामिन जी ये हरे पीले रंग का होता है। डाई फेनिल मेथेन पहले बनाया, कार्बन पर NH2 लगा दिया एमीन समूह और पैरा पोजीशन पर 2 डाई मेथिल एमीन लगा दिए जाए तो ये बनता है ओरामिन O। ओरामिन जी इसी स्ट्रक्चर में आगे यदि लगा दिया जाए मेटा पोजीशन पर CH3 तो बनता है ओरामिन जी। ट्राई फेनिल मेथिल रंजक, इसका उदाहरण है मैलाकाइट ग्रीन। मैलाकाइट ग्रीन में एक कार्बन पर 3 बेंजीन रिंग लगी हुई है और 2 बेंजीन रिंग पर डाई मेथिल एमीन जोड़ना है। फिर अपन जानते हैं कि जो एमीन रंजक होते हैं उसका हाइड्रोक्लोराइड विलयन काम में लिया जाता है। तो जब इसका हाइड्रोक्लोराइड विलयन बनाएंगे तो N पर प्लस Me2Cl-, इसके अपचयन से ल्यूको क्षार बनता है। जबकि क्षार की उपस्थिति पर ये कलरफुल हो जाते हैं, ये धूप में पक्के नहीं होते। तो मैलाकाइट ग्रीन अपचयन करवाया तो अपचयन पर बेंजीन रिंग का जो अनुनाद होता है वह नहीं होगा, कार्बन पर CH आ जाएगा, ल्यूको क्षार बन जाएगा और जब बेस की उपस्थिति से अभिक्रिया होती है तो कार्बन पर OH आ जाता है और ये कंपाउंड कलरफुल हो जाता है। इस तरह से संरचना के आधार पर अलग अलग प्रकार के रंजक होते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।